हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे क्लोरोफाइसी का चौथा और लास्ट मेंबर जो आपके सिलेबस में मेंशन है। दिस इज़ वाउचीरिया। वाउचीरिया का सबसे पहले क्लासिफिकेशन ले लेते हैं। तो वाउचीरिया जो है क्लोरोफाइसी यानी क्लोरोफाइटा से बिलोंग करता है, तो क्लास क्लोरोफाइसी। इस क्लास का ऑर्डर है साइफोनेल्स एंड फैमिली इस वाउचेरिएसी। वाउचेरिया जीनस हो गया, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं अकरेंस, यानी ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है। वाउचेरिया जो है जनरली फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलता है। वाउचेरिया की कुछ स्पीसीज जैसे सेसिलिस, हेमेटा, टेरेस्ट्रिस आदि टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है। और इसके अलावा वाउचेरिया जो एम्फीबिया है वो एम्फीबियस स्पीसीज है। जैसे एम्फीबिया जल और स्थल दोनों पर मिलते हैं, वैसे ही ये मिलता है। वाउचेरिया की एक स्पीसीज जॉनीसाई जो है वो बर्फ़ में मिलती है। फिर इसके बाद में टोटल वाउचेरिया की 9 स्पीसीज पाई जाती है। मैं आपको फिर कह दूं, आपको बहुत अधिक स्पीसीज के बारे में याद रखना ज़रूरी नहीं है। आप एक आधी स्पीसीज ही ध्यान में रखिए। बहुत अपन हायर स्टडी में जाते हैं, डिटेल स्टडी में, तब हमें पर्टिकुलर मेंबर की स्पीसीज को ध्यान में रखना होता है। फिर देख लेते हैं इसका थैलस। वाउचेरिया का जो थैलस होता है वो साइफोनेशियस होता है। साइफोनेशियस का मतलब होता है कि सिनोसिटिक, और जैसे एक ही कोशिका है उसके अंदर सेल डिवीजन के समय केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के अंदर जो कोशिका द्रव्य बन जाएगा, केंद्रक बन जाएंगे, लेकिन सेल सेप्टा नहीं बनेंगे। तो एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक, और ये थैलस कहलाता है साइफोनेशियस। तो ये साइफोनेशियस फिलामेंट है। इसकी एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। इसके तंतु कई सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, सेप्टा लेस होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। यदि कहीं पे इंजरी या फिर रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय सेप्टा बनते हैं, बाकी इसमें सेप्टा नहीं होते। इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज है, जैसे अपन ने बात करी थी कि कुछ स्पीसीज इसकी टेरेस्ट्रियल है, उसके अंदर राइजोइड्स जैसा स्ट्रक्चर होती है जो उसको स्थल से चिपकाने का, जिस जगह पर वह है उसको अटैच करने का कार्य करती है। इस राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं हैप्टेरॉन। फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज में, जैसे कोई फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज है तो उसको कहीं अटैच नहीं होना है, तो उसके अंदर ये हैप्टेरॉन नहीं मिलता है। थैलस जो सुविकसित है अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम तथा इरेक्ट एरियल ब्रांचेज में दिखाई देता है, यानी जो भाग सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है वो अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम है, और जो ऊपर की तरफ है वो है इरेक्ट एरियल ब्रांचेज। इसकी यदि सेल वॉल देखें तो पतली तथा 2 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है। आउटर लेयर पैक्टिक कंपाउंड की तथा इनर वाली जो है सेल्यूलोज की होती है। इसकी सेल वॉल पर कई बार चूने का डिपोजिशन पाया जाता है। इसका जो थैलस की इनर जो सेल वॉल है उसकी परिधि पर कोशिका द्रव्य एक मोटी परत के रूप में होता है, जो तंतु के केंद्रीय भाग में एक सतत सेंटर में एक बड़ी सी वैक्यूल चलती है। पेरिफ्री पर कोशिका द्रव्य होता है, इसे अपन कहते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। इसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट पाई जाती है, और तथा इसी जो प्राइमोर्डियल यूट्रिकल यानी कि परिधि की तरफ परत के रूप में जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बहुत सारे डिस्कोइडल क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं, जिसके अंदर पिगमेंट मिलता है। आप देखिए वाउचेरिया के आप थैलस देख सकते हैं, ब्रांचेज, सेंटर में वैक्यूल है, एंथ्रीडियम है, ओगोनियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समय सेप्टा बना है, बाकी आपको कहीं सेप्टा नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये इसका डिटेल थैलस के स्ट्रक्चर, ये ब्रांचेज, ये सेंट्रल वैक्यूल, ये सेप्टा केवल यहाँ बने हैं जब एंथ्रीडियम ओगोनियम यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उस समय। सेंटर में आपको पूरी वैक्यूल देखिए, सेंटर में किसी प्रकार का डॉट नहीं बनाया है, तो सेंटर में एक सार वैक्यूल चल रही है। परिधि पर डॉटेड प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्रोमेटोफोर्स है, और वहीं पे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, इसके एक वेजिटेटिव फिलामेंट का एपिकल पार्ट का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको सेंट्रल वैक्यूल और वेसिकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं, और ये सेंटर में जो है वैक्यूल है पूरी। फिर देखिए, वाउचेरिया के अंदर जो स्टोर फूड होता है ये इसका टीएस है। जो एलएस काटा हुआ था ये एलएस है और ये टीएस है। ये देखिए, वाउचेरिया के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में होता है। ये स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट होती है, और लगातार यदि कोई स्पीसीज प्रकाश में तो उसमें स्टार्च भी हो सकता है। जनरल वाउचेरिया में आपको पूछे तो स्टोर फूड ऑयल की फॉर्म में होता है।
इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ई है, कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल है। देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल ई की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ वाउचीरिया किसका मेंबर है, क्लोरोफाइटा का। तो क्लोरोफाइटा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल ई है, इसीलिए वाउचीरिया को कई बार अलग क्लास में भी कुछ सदस्य रखते हैं। ये अलग क्लास है जेंथोफाइसी, तो इसको जेंथोफाइसी में कई बार रखते हैं और कई बार इसमें रखते हैं। हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम इसमें ही रखेंगे। फिर है रिप्रोडक्शन। वाउचीरिया में तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलता है, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। सबसे पहले कायिक। कायिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो मुख्य थैलस है वो किसी भी कारण से एक से अधिक टुकड़ों में टूट गया, प्रत्येक टुकड़ा सेपरेट होकर यदि नया थैलस बनाता है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत सारी विधियों के द्वारा होता है, जिसमें जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर और अकाइनिट प्रमुख है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जूस्पोर। जूस्पोर देखिए कॉन्सेप्ट है। जूस्पोर यानी कि ऐसा स्पोर जो कि चल सकता है। उसमें क्या होती है, फ्लैजिला। ये चलते कहाँ है, पानी में ही चलते हैं। तो पानी में तो जूस्पोर कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में, पानी की उपस्थिति में ही ऐसे स्पोर बनेंगे जो मोटाइल हो। तो जूस्पोर जो है जलीय जातियों में अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि है। जहाँ पे जूस्पोर बनते हैं उसे कहते हैं जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम का निर्माण कुछ जो वर्टिकल उसकी ब्रांचेज है उसके टिप पार्ट पर होता है। इसके टिप पार्ट जो फूल जाते हैं और क्लब शेप हो जाते हैं, इसमें अनेक केंद्रक और क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं। फिर ये जो होती है यह मोटी थोड़ी सी गोलाकार हो जाती है। फिर इसके आधार पर एक सेप्टा बन जाता है। ये सेप्टा के टिप वाला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं जूस्पोरेंजियम। इसमें क्रोमेटोफोर तथा केंद्रक की पारस्परिक, यानी कि अब ये जो जूस्पोरेंजियम है उसमें क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस का इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि केंद्रक जो कायिक तंतु के कोशिका द्रव्य के केंद्र की ओर स्थित होते हैं बीजाणुदानी की परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रोमेटोफोर जो परिधि से केंद्र की ओर आ जाते हैं, यानी क्रोमेटोफोर और केंद्र की जो पोजीशन है वो रिवर्स हो जाती है। फिर क्रोमेटोफोर से दो फ्लैजिला निकलती है। केंद्रक के सामने से दो फ्लैजिला निकलती है। इस स्थिति में बीजाणुदानी का जीवद्रव्य कोशिका भित्ति से सिकुड़कर बहुकेंद्र की बहुकशाबी की अंडाकार चल बीजाणु बनाता है। इसका विमोचन बीजाणुदानी के शीर्ष पर उत्पन्न एक छिद्र के द्वारा प्रातःकाल के समय हो जाता है। परिपक्व चल बीजाणु गोल अंडाकार, यानी कि जो मैच्योर जूस्पोर है, इस स्पोर को कहते हैं जूस्पोर। ये मैच्योर होने पर गोल या ओवल शेप होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, क्रोमेटोफोर युक्त होता है। इसके सेंटर में वैक्यूल पाई जाती है। वाउचीरिया के जूस्पोर अपनी बहुकेंद्र की बहुकशाबी की प्रकृति के कारण अनेक जो ग्रीन एल्गी उनसे अलग है। तो देखिए वाउचीरिया का ये दूसरा कैरेक्टर आ गया जो इसको ग्रीन एल्गी से सेपरेट करता है। पहला था क्लोरोफिल ई की प्रेजेंस और दूसरा है मल्टीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर का फॉर्मेशन। कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि ये जूस्पोर एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जो आगे जाकर एक केंद्र की और द्विकशाबी की जूस्पोर में टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए डायग्राम देख सकते हैं, ये किसका, जूस्पोरेंजियम का या जूस्पोर के फॉर्मेशन का। ये एक वेजिटेटिव तंतु है, इसका टिप है। ये यहाँ पे सेप्टा बन गया। ये सेप्टा से देखिए पोजीशन केंद्रक और क्रोमेटोफोर की रिवर्स हो गई। केंद्रक के सामने बहुत सारी फ्लैजिला बन गई। तो ये मल्टीफ्लैजिलेटेड, ये ऊपर वाला कोशिका का भाग टूट गया, ये बाहर आ गया। मल्टीफ्लैजिलेटेड जो जूस्पोर है वो बाहर निकल गया, जिसके अंदर क्रोमेटोफोर्स बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिए जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर। जूस्पोरेंजियम से जब जूस्पोर निकलती है तो पानी में तैरती रहती है। ये अपनी कशाबिकाओं की अपने चारों ओर एक कशाबिकाओं को छोड़कर अपनी चारों ओर एक भित्ति का फॉर्मेशन कर लेती है। अंकुरण से पूर्व चल बीजाणु अकशाबिक, यानी कि जिस समय इसका जर्मिनेशन होगा उससे पहले ये नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल होकर स्थिर हो जाती है। फिर इसके बाद में इसके अंदर एक साइफोनेशियस उभार निकलता है। ये स्थलीय जातियों में एक उदर व मूलाभासी शाखा के रूप में कार्य करता है, यानी कि फर्स्ट जो ब्रांच निकलेगी वो राइजोइडल होगी, बाकी सारी इरेक्ट ब्रांचेज बन जाएगी। ये आप देखिए डायग्राम देख सकते हैं। जूस्पोर इसने सारी फ्लैजिला त्याग दी है, नॉन मोटाइल हो गया। पहले एक आउटग्रोथ निकल रही है, वो हो जाएगी राइजोइडल। फिर इस राइजोइडल से ऊपर की तरफ निकल जाएगा फिलामेंट।
तो ये हुआ जूस्पोर। फिर इसके बाद में देखिए अप्लेनोस्पोर। अप्लेनोस्पोर यानी कि जिसमें फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं है यानी कि ये तैर नहीं सकता, तैरेगा नहीं तो ये कहाँ होगा, ये स्थल में या पानी की एब्सेंस में होता है। वाउचीरिया जो है इसलिए स्थलीय जातियों में मिलता है अप्लेनोस्पोर। अलैंगिक स्थलीय जातियां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अप्लेनोस्पोर यानी अचल बीजाणु बनाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जलीय जातियां या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में अप्लेनोस्पोर बनाती है। जहाँ पे अप्लेनोस्पोर बनते हैं उसे अप्लेनोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये भी जो है जो यंग ब्रांचेज है उसकी टिप पर क्लब शेप स्ट्रक्चर के रूप में बनती है। इसमें भी जिस समय क्लब शेप स्ट्रक्चर बनती है वो बाकी थैलस से सेप्टा के द्वारा पृथक हो जाती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। बीजाणु दाने का संपूर्ण जीवद्रक एक बहुकेंद्र की जूस्पोर या अप्लेनोस्पोर बनाता है, वही स्ट्रक्चर है, बस इसके अंदर फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं होता। अचल बीजाणु की जो वॉल होती है वह थिन होती है। इसका जब विमोचन होता है यानी ये जब बाहर निकलता है तो ये जो बीजाणु दानी का टिप वाला पार्ट है ये रप्चर हो जाता है, ये बाहर आ जाता है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इसे माइक्रो अप्लेनोस्पोर बनाता है। प्रत्येक माइक्रो अप्लेनोस्पोर अंकुरित होकर नया थैलस बना देता है। फिर है अकाइनेट। अकाइनेट प्रतिकूल परिस्थितियां, जब परिस्थितियां बहुत अनफेवरेबल होती है तो कुछ स्थलीय जातियां अथवा जलीय जातियों की तंतु अपने चारों तरफ मोटी जिलेटिनस वॉल द्वारा अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्र की खंडकों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि इसका जो थैलस है उसमें जगह जगह पे बहुत सारे केंद्र इकट्ठे हो जाएंगे और उनके चारों तरफ मोटी जिलेटिनस वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है अकाइनेट। ये कुछ स्लाइड्स दो बार आ गई हैं, ये वाली और ये वाली। तो अकाइनेट, अकाइनेट ये जो अकाइनेट है ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अकाइनेट का डेवलपमेंट, अकाइनेट जो है वो चेन के फॉर्म में बन रही है। तो आपको देखो यहाँ पे चेन दिखाई दे रही है खूब सारी अकाइनेट की। अकाइनेट का अंकुरण, अकाइनेट के ऊपर चारों तरफ सिस्ट पाई जाती है, थिक वॉल्स है यहाँ पे। और जिस समय अकाइनेट का जर्मिनेशन होता है तो अमोइबॉइड सिस्ट बनती है। और अकाइनेट जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो इसके चारों तरफ की जो भित्तियां हैं थिक वॉल वो टूट जाती है, घुल जाती है, एक छेद हो जाता है जिससे अंदर वाला मटेरियल बाहर आ जाता है और ये बाहर वाला मटेरियल टुकड़ों में टूट जाता है जिसे अमीबॉइड सिस्ट कहते हैं। प्रत्येक सिस्ट से फिर आगे जर्मिनेट होकर नया थैलस बन जाता है। तो ये हुआ वाउचेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वाउचेरिया का थैलस, सबसे पहले वाउचेरिया का क्लासिफिकेशन, फिर वो कहाँ मिलता है, इसका थैलस किस प्रकार का होता है, फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक ही मेथड है फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल का अपने 3 मेथड पढ़े, जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर और अकाइनेट। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके अंदर किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।